सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू। हेलो। कैसी हो आप? जिस तरीके से शो चल रहा है, शो को 900 एपिसोड भी कंप्लीट हो गए और जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस है शो को लेकर काफी अमेजिंग है। आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर को किस तरीके के रिस्पांस आपको मिले हैं और कितना प्यार दर्शकों से अभी तक आपको मिला है, वहां से स्टार्ट करते अच्छा, तो आई थिंक अभी शो को स्टार्ट हुए 4 साल हो गए। हैं। मैं पहले 3 साल बोलने वाली थी, बट अभी मुझे याद है कि हमने 4th ईयर में एंटर कर लिया है। हमारा शो 2022 के मई में स्टार्ट हुआ था शूटिंग वाइज, और जून 6 को टेलीकास्ट हुआ था। तो नाउ वी हैव एंटर्ड आवर 4th ईयर एंड 4 साल मेरा पहला शो है। ओके, माय फर्स्ट शो जो नेशनल टेलीविजन वाइज है। एंड पहले तो मैं यकीन ही नहीं कर पाई थी कि मेरा पहला शो है, बिकॉज मुझे 18 साल की उम्र से एक्टिंग स्टार्ट करना था। बिकॉज उसके पहले पढ़ाई होती है, स्कूल कंप्लीट करना होता है। और जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा तो बोर्ड्स चल रहा था, 12th का बोर्ड्स चल रहा था। और आई रिमेम्बर आई वॉज वेरी नर्वस यहाँ पे आने के वक्त। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं नई लड़की हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई सब बुली करेंगे मेरे को, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगा था। बट आने के बाद पीपल वर नाइस टू मी। आई वुडंट से कि सब दोस्त बन गए थे, जैसे ही अंदर गई सब दोस्त बन गए, ऐसा नहीं था। बट ऐसा जरूर था कि सब प्रोफेशनल थे और सबने, किसी ने मुझे बुली वैसे उस तरीके से नहीं किया, या फिर स्टार्टिंग में मुझे ऐसा कभी डिस्कम्फर्ट फील नहीं करने दिया। जैसे पहले दिन में कैसा होता है कि फर्स्ट डे जब शूट रहता है तो आप कितने नर्वस रहते हो, बिकॉज आप कैमरा के सामने पहली बार खड़े होने वाले होते हो, परफॉर्म करने वाले होते हो। मैंने उसके पहले एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं, बट शो में, और शो की एक्टिंग अलग होती है। व्हेन यू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन फॉर टेलीविजन, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अलग होता है बाकियों से। तो मुझे उतना भी आइडिया नहीं था, मुझे तो इतना डर लग रहा था ना ऑनेस्टली। बट जब हो गया, सब धीरे धीरे सेटल होने लगा, मेरे दिमाग में सब सेटल होने लगा कि क्या करना है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, सब कुछ। देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ मोर। एंड तो फिर लोग भी मुझसे प्यार करने लगे, बिकॉज मुझे याद है कि कितने, देयर वर सो मेनी पीपल, लाइक धीरे धीरे ही सही, बट देयर वर सो मेनी पीपल दैट स्टार्टेड लाइकिंग मी। मुझे रास्ते में रिकॉग्नाइज करने लगे, दे स्टार्टेड टेलिंग मी दैट दे लव मी, दे लव माय कैरेक्टर। एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव व्हेन रास्ते में लोग। एंड आई रिमेम्बर पहली बार जब किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था, इट वाज दिस 50-year-old woman, I think। मैं मॉल में थी, and this woman, she just came to me, आप प्रार्थना हो ना, आप प्रार्थना हो ना। and I was like, हाँ मैं प्रार्थना प्ले करती हूँ कुछ टाइम पॉसिबल। and she was so happy and I was terrified because मुझे पहली बार किसी ने रिकॉग्नाइज किया था। एंड आई थिंक ये शो स्टार्ट होने के 6 महीने बाद की बात बता रही मैं आपको। 6 महीने लगे थे लोगों को रिकॉग्नाइज करने में, बिकॉज मेरा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा था नहीं स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे फिर मैं घर की बहू हो गई और मेरी एवरीडे शूट्स बढ़ गए। एंड आई वाज यूजुअली मैं बहुत एक्सटैटिक थी कि अभी ज्यादा शूट करने को मिलेगा। एंड देन धीरे धीरे इतना इम्पोर्टेंस मिलने लगा, एंड पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी मोर एंड दे स्टार्टेड लविंग माय कैरेक्टर। एंड फिर थोड़ा मैंने नेगेटिव भी किया था बीच में, तो उसके लिए थोड़ा बहुत, बाप रे इतना हेट मिला था मेरे को, माय गुडनेस। मेरे इंस्टाग्राम भर गए थे हेटरेड से। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम कमेंट्स पे आते थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दैट, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं शो में, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा बन के रहना चाहिए, आप बहू है, आप ऐसा कर रही है। कितना सब कुछ बोलते थे मुझे, और मुझे बड़ा मजा आता था ये सब पढ़ने में। ऑनेस्टली मुझे कभी इनसिक्योर नहीं लगा, मुझे मजा आता था ये सब पढ़ने में कि लोग कितना सीरियसली लेते हैं कैरेक्टर को, वो देख के पता चलता है। एंड आई लव इट व्हेन पीपल एक्चुअली टेक योर कैरेक्टर सीरियसली, या फिर आप कुछ गलत करते हो तो लोग आपको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट्स एज इफ दे थिंक कि आपका कैरेक्टर रियल है, एंड इट्स एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि आपका कैरेक्टर रियल है। और अपने शो में सबको, हमारे डायरेक्टर जैसे करते डायरेक्ट, ही ऑलवेज मेंटेन्स कि सब कुछ रियल लगे। आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसा ना लगे कि आप मेक ही कर रहे हैं या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको डर लग रहा है। आपको एक्चुअली डर लगना चाहिए, उस मोमेंट पे आपको नेचुरली रिएक्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ आप इतना नेचुरली करते हो कि ऑडियंस को लगता है कि ये रियल हो रहा है। एंड आई लव दैट रिएक्शन। अभी रिसेंटली कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आने तो वाला है जो मुझे पता चला है, सो लेट्स सी कैसा जाता है सब कुछ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, और जो चीज रोज देखते रहते हैं उस चीज की आदत से हो जाती है। अब आपको जो कैरेक्टर में हमेशा दिखता है
मैं अभी खुद कंफ्यूज हूँ कि आपको इंद्राक्षी बोलूं कि प्रार्थना बोलूं क्योंकि पसंद आने लगता है लोगों का कैरेक्टर। तो जब आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था, ये ऐसा शो है, तो आपने क्या सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या था कि ये कितना वर्क करेगा और आपका कैरेक्टर कितना ज़्यादा वर्क करेगा? मुझे एक्चुअली जब स्टार्टिंग में पता चला था कि मैं प्रार्थना प्ले करूंगी, तो देयर वाज एक्चुअली नॉट मच टू माय कैरेक्टर। मतलब मुझे इतना, सबका कुछ ना कुछ ब्रीफ था, बट मेरे कैरेक्टर का जितना ब्रीफ था इट वाज वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी शॉर्ट। कुछ ज़्यादा ब्रीफ मेरे को मेरे कैरेक्टर के बारे में पता भी नहीं था, और एक्चुअली उतना कुछ सोचा भी नहीं था मेरे कैरेक्टर के ट्रेड्स के बारे में। वो ऑनेस्टली बिल्डअप पे था कि कितना वो लोग बाय द टाइम शो चलता है, कितना वो लोग बिल्डअप करते हैं मेरे कैरेक्टर को, कितना लेके जाते हैं, या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देते वो मेरे कैरेक्टर को। जितना मुझे ब्रीफ दिया गया था कि मैं बापोदरा की बेटी हूँ, चौल मालकिन की बेटी हूँ, मेरा चिराग के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, आई लव हिम, उतना ही था मेरा कैरेक्टर ट्रेट कि और मैं पापा से डरती हूँ, बस इतना ही था मेरा कैरेक्टर ट्रेट। लिटरली 4 लाइन का मुझे ब्रीफ दिया गया था एंड आई न्यू जस्ट दैट मच। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी कि पता नहीं क्या होगा, कितना चलेगा, या फिर कितना लोग मेरे कैरेक्टर को पसंद करेंगे। मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था, मुझे बस इतना पता था कि चलो मिल तो गया ना पहला शो, आई स्टार्ट अर्निंग ना, आई स्टार्ट वर्किंग फॉर नेशनल टेलीविजन एट 18, उतना ही मेरा सपना था ना पहला। तो लेट्स, मतलब बकेट लिस्ट से एक चीज तो हटा कि मतलब मुझे स्टार्ट करना था कि 18 साल पे आई स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड आई स्टार्ट एक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट हो जाऊं मैं। उतना तो मेरे बकेट लिस्ट से हट गया ना, अभी धीरे धीरे बाकी सब कुछ अर्न कर लेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैं उतना पॉजिटिव थी, बट ये नहीं पता था कि लोग पहले ही शो को इतना प्यार कर लेंगे, कैरेक्टर को इतना प्यार कर लेंगे, एंड दे वुड स्टार्ट लविंग मी। मतलब मी नॉट एज प्रार्थना बट एज इंद्राक्षी। पीपल मतलब जब मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, मैं अक्सर ज्यादा तो नहीं देखती, बट जब मैं इनबॉक्स में देखती हूँ कि फैंस ने क्या लिखा है, एंड आई सी कि दे एक्चुअली, मतलब छोटे छोटे बच्चे मुझे मेरे पेंटिंग्स करके भेजते हैं, दे लव मी सो मच, एंड वो इतना क्यूट लगता है मुझे। तो आई लव कि पीपल हैव स्टार्टेड लविंग एंड रिकॉग्नाइजिंग मी, एंड इट्स सच अ बिग थिंग। तो मैं धीरे धीरे वो चीज और मेंटेन करूंगी और लोगों को मौके दूंगी, रीजंस दूंगी टू लव मी एंड टू कीप ऑन सपोर्टिंग मी, बिकॉज ऑडियंस ने इतने दिनों तक मुझे काफी सपोर्ट किया है, एंड वो सपोर्ट की वजह से हम इतना आगे आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सपोर्ट और करते रहे और प्यार करते रहे, एंड आई विल कीप ऑन गिविंग यू गाइस रीजंस। स्टार्टिंग से आपका ड्रीम एक्टिंग ही था या आपने स्विच किया? एक्चुअली मेरा बचपन से ही वो सपना था। मतलब मेरे 2 सपने थे, पढ़ाई, आई लव स्टडिंग, मतलब मुझे नहीं पता दूसरे बच्चों का, बट आई एब्सोल्युटली लव स्टडिंग। मुझे पढ़ाई करने में बड़ा मजा आता था। नॉट दैट मुझे डांट नहीं पड़ती थी, पढ़ाई के लिए डांट भी पड़ती थी, बट स्टिल मुझे पढ़ाई करना पसंद है। इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज एडवेंचरस, तो आई लव स्टडिंग। तो पढ़ाई का एक सपना था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बहुत बड़ा बनूंगी, जो मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ, और उसके साथ साथ मेरा सपना था एक्टिंग। और वो बचपन में, मतलब आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है तब से आई हैव थॉट कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस, बिकॉज मैं वो टेलीविजन देखती थी ना इतना, एंड आई यूज्ड टू सी दोज ग्लैमरस एक्ट्रेसेस ऐसे मतलब परफॉर्म करी, एंड दे आर डूइंग ऑल, और इतना प्रिपेयर होके, इतना सुंदर प्रिपेयर होके वो लोग आते थे। मुझे ये सब देखने में बहुत मजा आता था। लिटरली आई यूज्ड टू फैंटेसाइज माई सेल्फ डूइंग ऑल दैट। मतलब मैं टीवी पे एक चीज देखती थी और फिर मैं आईने के सामने प्रिटेंड करने बैठ जाती थी कि मैं भी ऐसा एक्टिंग कर रही हूँ, मैं भी ये सब कर रही हूँ। तो इट वॉज ऑलवेज माई ड्रीम कि मैं एक्ट्रेस बनूं। तो पढ़ाई और एक्ट्रेस, अभी दोनों के लिए आई एम वर्किंग रियली हार्ड कि दोनों में मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ, एंड गॉड ब्लेस मी। आई होप दोनों सपने पूरे हो जाए। बिल्कुल, और वो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जो लोग आपके बारे में जानते हैं या जो लोग आगे जानेंगे, मैं उन्हें बताऊं कि आप इतना मतलब इतने अच्छे से एक्ट कर ही रही हो, लोगों को पसंद आ ही रही हो, उसी के साथ साथ आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हो। हाउ विल यू मैनेज बोथ द थिंग्स? उसके बारे में कुछ कहना है? एक्चुअली बहुत मुश्किल तो है, देखो, बट 12 घंटे की शिफ्ट होती। हाँ, उसके बाद भी हाँ, मैं वही बोलने वाली थी कि अपना इतना लंबा शिफ्ट रहता है, अपना इतना लंबा शेड्यूल रहता है। देखो, हम लोग को 9 बजे का स्टार्ट रहता है और 9 बजे तक, मतलब सुबह के 9 से रात के 9 तक, यूजुअली वो हमारा यूजुअल टाइमिंग है कि सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक वी स्टडी। एंड मेरे नॉर्मली 20 to 25 डेज शूट लगता है। तो अभी मैं 20 to 25 डेज आई एम शूटिंग, एंड विद दैट आई मेंटेन माय स्टडीज।
तो वो अब थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है टू मेंटेन बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, बट आई ट्राई टू मेंटेन माई शेड्यूल. मतलब शेड्यूल मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सपोज मैं सुबह 9 से 9 तक पढ़ रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन मेरे ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं जो मुझे अटेंड करने पड़ते हैं, जिससे मतलब यू नो लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत नॉलेज आपका बढ़ता रहता है. बट यूजुअली शूट्स रहता है तो मैं डिस्टेंस पे पढ़ाई करती हूँ, तो मैं उतना मेंटेन नहीं कर पाती कि मैं हर चीज़ में अपना अटेंडेंस दे सकूँ. बट मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ एंड कोशिश करती हूँ कि उस टाइम पे जितना मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है उसमें मैं जितना स्टडीज कोप कर पाऊँ, जितना स्टडीज अब्जॉर्ब कर पाऊँ, जितना नॉलेज है वो जो भी नॉलेज है वो मैं अब्जॉर्ब कर पाऊँ. बिकॉज द मोटो इन माई लाइफ, मेरा एक लाइफ में एक मोटो है, दैट इज यू माइट नॉट नो एवरीथिंग बट यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग. मतलब सब कुछ नहीं पता हो सकता है बट सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. तो जितना मेरे को शूट पे, सपोज मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज मुझे 11 बजे शूट पे बुलाया, थोड़ा लेट कॉल टाइम दिया, तो मैं सुबह थोड़ा पढ़ूंगी, फिर मैं सेट पे जाने के बाद अगर मुझे कभी कभी ऐसा रहता है कि गैप रहता है कि आपका एक सीन के बाद दूसरे सीन में आप नहीं हो, तीसरे सीन में आप हो, तो बीच के सीन के लिए आपको शायद 1 आवर 1.5 आवर का गैप मिलेगा. तो उसमें थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स करो, रिलैक्स करके आराम से लेट के पढ़ो, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं. तो आराम से मैं उसमें भी स्टडीज अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ कि जितना मैं काम माइंडेडली जितना अब्जॉर्ब कर पाऊँ. बिकॉज फिर मेरे को पता है कि मैं लास्ट मोमेंट में दौड़ने वाली हूँ. मतलब जब भी एग्जाम आने वाला होता है और वो लास्ट मोमेंट वो नॉक कर रहा होता है ना, तभी मैं अपना जोश वाला स्टडी स्टार्ट करती हूँ. उसके पहले एकदम धीरे धीरे सॉफ्टली पढ़ती हूँ मैं. फिर मैं घर 9 बजे जब मैं घर पहुंचती हूँ, 9 बजे पैकअप हो, सपोज 9:30 बजे 9:45 बजे मैं घर पे पहुंची. घर पे पहुंचने के बाद आई स्टडी. पहले मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी एंड देन आई स्टार्ट स्टडिंग. 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे बज जाते हैं. रात के टाइम का लिमिट नहीं है. मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल बहुत खराब है. मैं 5-6 घंटे सोती हूँ, 7 घंटे मैक्सिमम सोती हूँ. 7 घंटे इज इनफ सोने के लिए, उतना तो इनफ, 7 घंटे इज इनफ. बट उतना सोती हूँ. उसके साथ स्टडीज के लिए क्या होता है कि स्टडी अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको स्लीप के थोड़ा डिप्राइव होना पड़ेगा स्लीप से, अगर आपको स्टडीज और सब कुछ साथ में मैनेज करना है. तो मैं थोड़ा स्लीप डिप्राइव होती हूँ, बट rather than that I manage the whole thing together. तो हो जाता है सब, मैं कर लेती हूँ. संत इंसान हूँ मैं. क्या बात है. और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपका ड्रीम था एक्टिंग, तो पुष्पा के साथ स्टार्टिंग वाला अगर आपसे दिन याद करना चाहे तो कैसे जुड़ना हुआ था पुष्पा के साथ, क्या आपका प्रोसेस था, कैसे आपको पता चला कि हाँ नाउ यू आर द पार्ट ऑफ पुष्पा इम्पॉसिबल? एक्चुअली वो मेरा पहला ऑडिशन था पुष्पा के लिए. मैंने पहला ऑडिशन जो मैंने दिया था वो मैंने पुष्पा के लिए दिया था. मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजा था और मुझे थोड़ा ब्रीफ दिया था और एक रेफरेंस वीडियो भेजा था. अब मैंने उधर से कोशिश की एंड सर सॉ सम पोटेंशियल इन मी. तो मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ये ट्राई करो, ये कॉस्ट्यूम चेंज करो, ये एक्टिंग में चेंज करो. एंड आई वाज वेरी रॉ. मैं सच बोलती हूँ, अभी मैं जब वो ऑडिशन देखती हूँ ना तो मैं खुद आंख बंद करती हूँ, नहीं मुझे नहीं देखना, ऐसा करती हूँ. क्योंकि वो ऑडिशन एक्चुअली मेरा बहुत रॉ ऑडिशन है. आई वुडंट से कि इट वाज द बेस्ट ऑडिशन, बट दे सॉ माय पोटेंशियल कि मैं बहुत हार्ड वर्क करने में यकीन रखती हूँ. और मैंने आई थिंक 3 दिनों में 90 टाइम्स ऑडिशन दिया था. 90 टाइम्स कंटिन्यूअस, द होल डे आई यूज्ड टू. और ऑनलाइन ऑडिशंस था क्योंकि तब कोविड का भी थोड़ा टाइम चल रहा था, तो ऑनलाइन ऑडिशंस दिए थे मैंने. एंड ऑनलाइन ऑडिशंस में आई रिमेम्बर इतनी बार मैं रोज 3 दिन मैंने कंटिन्यूअस, ये टेक चेंज हुआ, दूसरा कपड़ा पहनो, दूसरा कुछ ट्राई करो. एंड फिर फीडबैक मिला, नहीं थोड़ा ये चेंज करो, फिर मैंने वो चेंज किया. तो 90 टाइम्स मैंने डिफरेंट स्टाइल्स में ऑडिशन दिया. एंड फाइनली एक उनको लास्ट वाला या सेकेंड लास्ट उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि ये फाइनल करते हैं और इसके साथ जाते हैं. एंड देन पीपल सॉ माय ऑडिशन ऑफ कोर्स एंड दे वर लाइक, आई रिमेम्बर द डे जब मुझे फाइनली पता चला कि आई वाज फाइनलाइज्ड. नहीं फाइनलाइज नहीं, कि आप सिलेक्ट हो गए फॉर मॉक शूट. मतलब फाइनलाइज तो बाद में पता चलता है, पहले मॉक शूट का पता चलता है. तो मॉक शूट के लिए मुझे बुलाया मुंबई में. एंड आई रिमेम्बर इट वाज 6th May 2022 को मुझे पता चला कि आप मॉक शूट के लिए फाइनलाइज हुए और आप आ जाओ. उतना मतलब गारंटी नहीं था कि मैं लास्ट में प्रार्थना प्ले करूंगी या नहीं, बट आई जस्ट न्यू कि है तो है भाई, मैं तो जा रही हूँ. तो मैं कोलकाता से मुंबई के लिए रवाना हो गई. 8th को मैं गई
मैंने उस दिन, जिस दिन गई सुबह सुबह मैं पहुंची, और उसी दिन मैंने दोपहर से पूरे रात तक, मतलब आई थिंक 9 बजे तक मेरा पूरा लुक टेस्ट चला, मॉक शूट किया मैंने, एकदम रात को 9:30 बजे मैंने मॉक शूट किया। एंड देन नेक्स्ट डे एक लीव डे था, मतलब एक दिन छुट्टी जैसा था। जिस दिन मैं सर्टेन नहीं थी, उस दिन वो लोग मुझे बताने वाले थे कि मैं फाइनल हुई हूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैं हुई होती तो मेरे को 10 तारीख से शूट स्टार्ट होगा मेरा। तो 9th को मुझे उन लोगों ने कॉल किया एंड दे वर लाइक यू फाइनलाइज्ड, आप फाइनल हो चुकी है एज प्रार्थना बापोद्रा एंड आप 10 तारीख से शूट करेंगी। 9 तारीख को मैंने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड 10th से मैंने शूट स्टार्ट कर दिया। एंड द होल प्रोसेस इट्स स्टिल सो फ्रेश इन माई माइंड। ऐसा लग रहा है कि 2022 ऐसा दूर नहीं है, मैं जैसे, मतलब इट्स जस्ट कल की बात है कि मैं ऐसा ऑडिशन देके मैं आई थी, इतना दूर नहीं लग रहा है मुझे। बट उसके बाद लर्निंग प्रोसेस अलग थी, मतलब बिकॉज आई वॉज वेरी फ्रेश, पहला शो है, मुझे कुछ पता नहीं था, तो स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं किसी को कंप्लेन करने का मौका ना दूं। थोड़ा बहुत डांट पड़ती रहती थी मेरे को सेट पे, तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर लर्निंग तो आपको डांट पड़ती रहती थी, बट मैं ट्राई करती थी कि कितना बेस्ट कर पाऊँ, कितना आगे बढ़ पाऊँ। और अभी आई कैन फाइनली से कि नहीं, अभी भी लर्न करने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ है, बट आई कैन फाइनली से कि मुझे डांट नहीं पड़ती है। मुझे अभी 1 साल से डांट नहीं पड़ी है, ना पड़े प्लीज, बट नहीं पड़ी है। पीपल आर सेटिस्फाइड कि मैं जैसे कर रही हूँ, एंड मुझे तारीफ, अप्रिसिएशन भी मिलती है, ऑडियंस भी करती है, और मेरे मेकर्स जो राइटर्स हैं वो भी बोलते हैं कि आप अच्छा कर रही हैं। और वो सुनने में भी इतना ऐसे मधुर लगता है ना सुनने में कि यार फाइनली somebody is तारीफिंग मी आफ्टर so long। अगर को एक्टर्स की बात करें आपकी, तो करुणा पांडे जो पुष्पा जी का किरदार निभाती है लीड रोल में, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, चिराग के साथ कैसी है, कुछ बिहाइंड द सीन आप शेयर करना चाहेंगे? जी मैं बोलूँगी बहुत प्रोफेशनल बॉन्डिंग है। मुझे पता है कि मतलब एक फ्रेंडशिप तो थ्रू आउट टाइम हो ही जाती है, बट प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब दोस्ती वगैरह से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना प्रोफेशनल हो। सीन में जितना प्रोफेशनल रहोगे ना उतना अच्छा है, बिकॉज आई हैव सीन की जो फ्रेंड्स लोग करते हैं ना, वो फिर सीन सीरियसली नहीं कर पाते फॉर सम रीजन, एक दूसरे को देख के हंस देते हैं। ये ऐसा होता है सच में, सीन्स में ऐसा होता है। बट हमारे इधर इतना प्रोफेशनलिज्म है कि जब हम लोग एक सीरियस या फिर एक फनी सीन भी कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये एक्टिंग है, हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, हमें नेचुरल दिखाना है, एंड वी हैव टू डू आवर बेस्ट। तो हम लोग वैसा सोच के जाते हैं सेट पे, एंड हम लोग बहुत प्रोफेशनली चीजें हैंडल करते हैं। इवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट भी है तो पता नहीं लगने देते हम। कोई अगर मतलब सपोज कि शूट में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, इट्स एवरीडे थिंग ना, हम लोग रोज मिलते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, बट आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। हम लोग इतना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सेट बहुत पॉजिटिव है। मतलब लिटरली टच वुड इतना यूजुअली नहीं होता है, कोई भी सेट इतना पॉजिटिव नहीं होता जितना अपना सेट है, बिकॉज टाइम टू टाइम हमारे प्रोड्यूसर आते रहते हैं, ही ऑल्सो कीप्स ऑन मोटिवेटिंग अस, और हमारे सारे क्रू मेंबर्स वी आर वेरी प्रोफेशनल एंड वी आर वेरी पॉजिटिव। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को चाइल्डिश वे में कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, कुछ दूसरे वे में नहीं लेके जाना है, या फिर डिस्प्यूट्स नहीं करने हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं हम कितना प्रोफेशनल रह पाए। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो पॉजिटिव है इस सेट के बारे में। अब जब हम लोग काम भी करते हैं ना तो अच्छा लगता है। हम लोग एवरीडे जब सेट पे भी जाते हैं ना तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव माहौल ऑन द सेट। सेट पे कौन सबसे ज्यादा करीब है आपके? करीब? सेट पे आई थिंक सभी लोग बहुत करीब है मेरे सेट पे। आई मीन मैं सबसे बात करना बहुत पसंद करती हूँ, मैं वेरी फ्रेंडली पर्सन, मुझे बात करना, चटर पटर करना बहुत पसंद है। यूजुअली वो डिपेंड करता है एक्चुअली मेरे मूड पे। अगर सुबह सुबह मेरे को बहुत सुबह सुबह उठना पड़ा, सपोज 6:30 का कॉल टाइम है और मेरे को 7 बजे सेट पे पहुंचना पड़ा ऐसा, तो मेरा मूड थोड़ा सा रहेगा। बट यूजुअली आई एम वेरी लाइक मतलब फ्रेंडली पर्सन, मुझे ऐसा चटर पटर करना पसंद है। तो एवरीबडी इज माई क्लोज एंड कैमरा क्रू, आई एम सो ग्लैड कि हमारा जो क्रू है, every person of our crew is so nice and so good and so friendly। उनसे बात करने में मजा आता है, और हम लोग ना जोक्स क्रैक करते रहते हैं, हमारे कुछ ना कुछ इनसाइड जोक्स है जो हम क्रैक करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। सो हाँ, हम लोग के यहाँ पे आई थिंक एवरीबडी इज क्लोज टू मी, बट आई थिंक अ फ्रेंड, अगर आप एक्टर वाइज पूछे तो आई थिंक सो मेनी एक्टर्स आर क्लोज टू मी, बट वन ऑफ द 2 एक्टर्स जो स्टार्ट से मेरे साथ थे वो थे तुलिका and Jayesh Barbhaya. Tulika Patel and Jayesh Barbhaya, they play my mother and father in the show, and these 2 people
स्टार्ट से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ ना, इनके साथ एक बॉन्ड जैसा हो गया. इट्स एज इफ लाइक वो लोग मेरे घर के लोग हैं, एज इफ दे आर माई फैमिली. हम लोग मस्ती करते, बात करते, और एक दूसरे से इतना ब्रूटली ऑनेस्ट है ना, वी आर ब्रूटली ऑनेस्ट टुवर्ड्स ईच अदर. मतलब कुछ अच्छा भी नहीं, अरे यार गंदे लग रहे हो यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये अच्छा नहीं, मजा आया. या फिर एक्टिंग वाइज भी दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड आई वाज न्यू. तो वो लोग हमेशा मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, क्या बेटर करना है, कैसे करना है, हम लोग क्या एज फैमिली बन गए थे. तो वो लोग मुझे हमेशा गाइड करते रहते थे कि ऐसा कर, वैसा कर, थोड़ा ये ठीक कर, थोड़ा वो ठीक कर, थोड़ा डायलेक्ट ठीक कर, या फिर थोड़ा. मेरा ना स्टार्ट में एक प्रॉब्लम था, मैं बहुत ब्लिंक करती थी, तो उन्होंने वो भी बोला कि यार ब्लिंक मत किया कर, उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है एक्टर्स को, तो तू ये मेंटेन कर, वो कर, इससे ठीक होगा. तो इन लोगों ने मुझे बहुत गाइड भी किया है, और ये लोग मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी है. तो दीज आर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑन द सेट, दोज पीपल दैट आई ट्रस्ट. मतलब ये लोग पता है कि ये लोग मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, ऐसा ट्रस्ट है मेरा इनके साथ. सो प्रार्थना का किरदार आपके पर्सनल लाइफ से कितना रिलेट करता है? काफी एक्चुअली, क्योंकि प्रार्थना भी शी इज एस्पायरिंग टू बी एन IPS ऑफिसर, मैं भी IAS ऑफिसर की तरफ जा रही हूँ. मेरा भी वही लक्ष्य है जो प्रार्थना का है. एंड आई थिंक प्रार्थना का कैरेक्टर मेरे से थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ है इसमें, बिकॉज एज फार एज आई नो प्रार्थना's कैरेक्टर गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी बीइंग वेरी मच क्लोज टू दिस UPSC थिंग. तो वो एक चीज है. और उसके अलावा प्रार्थना का एक प्लस पॉइंट है जो मुझ में नहीं है, वो है प्रार्थना कैन बी ब्रूटली ऑनेस्ट. मतलब उसको अगर कुछ पसंद नहीं आया तो वो मुंह पे बोलती है लोगों के, मतलब शी डजंट केयर. उसके ऐसे कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं आपको क्या लगता है, वो ऐसा बोल देती है. एंड इंद्राक्षी इज वेरी कंसिडरेट. मतलब उसके साथ कुछ आप गलत भी करते हो ना, इंद्राक्षी की बात कर रही हूँ मैं, इंद्राक्षी के साथ अगर आप कुछ गलत भी करते हो ना, तो शी टेक्स टाइम. उसको पता नहीं होता है कि मतलब उसको ऐसा कुछ बोलना भी रहेगा. शी इज ऑलवेज लाइक, अरे यार मैं कुछ बोलूंगी उसको बुरा लग जाएगा, नहीं बोलती हूँ, इट्स बेटर कि मैं ना ही बोलूँ, किसी को क्यों बुरा लगवाना. मेरा ऐसा है. इंद्राक्षी इज वेरी कंसिडरेट एंड प्रार्थना इज नॉट. तो दैट्स वन डिफरेंस. बट एक तरीके से वो अच्छा भी है, और एक तरीके से प्रार्थना का ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा नेगेटिव भी है. तो दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते रहते हैं. बट ऑफकोर्स जैसे ही ऑफ कैमरा जाता है, इंद्राक्षी ऑन हो जाती है और प्रार्थना ऑफ हो जाती है. प्रार्थना इज मोर लाइक क्या बोलते हैं, शी इज अ वेरी मैच्योर पर्सन. शी इज नॉट फन. मतलब शी इज फन बट नॉट दैट फन. एंड इंद्राक्षी जैसे ऑफ होगा ना, अरे ऐसा क्रेजीनेस वो जो होता है वो आ जाता है. इंद्राक्षी इज अ लिटिल कुकू. नो, नॉट क्रेजी, बट लाइक इंद्राक्षी इज फन. इंद्राक्षी इज फन एंड प्रार्थना इज नॉट दैट फन. सो प्रार्थना का लव साइड से आप कितना बिलीव करती है, जिस तरीके से उनका प्यार है चिराग को लेकर, और अपने पर्सनल लाइफ में भी आप उस पर कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि जो इस समय का जेंजीज वाला प्यार है, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है लोगों के लिए. पर जिस तरीके से आपने कैरेक्टर में दिखाया, बचपन का प्यार है, उसे सपोर्ट किया, फिर फैमिली के अगेंस्ट जाके उनसे शादी की, काफ़ी कुछ ऊंच नीच देखी, फिर भी आप एक दूसरे के साथ हो. तो वो कॉन्सेप्ट और पर्सनल लाइफ कैसे रिलेट करते हैं? व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू इन दैट? देखो, मैंने ना जब एक्टिंग भी की थी तो मेरे को somehow आई डोंट नो व्हाई, बट पापा जब मतलब जब बापोद्रा अगेंस्ट थे प्रार्थना की शादी के, और उन्होंने जो रीजनिंग्स की थी, इंद्राक्षी, नॉट प्रार्थना बट इंद्राक्षी एक्चुअली साइडेड विद बापोद्रा. अगर इंद्राक्षी वो पर्सन इंद्राक्षी होती तो वो कभी भाग के शादी नहीं करती और अपने पेरेंट्स का जो भरोसा है वो नहीं तोड़ती. अगर योर पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग टू वन थिंग, देयर मस्ट बी अ रीजन. मतलब मेरे को ऐसा मानना है, मेरे दिल में ऐसी, मतलब व्हाट आई बिलीव इन इज व्हेन योर पेरेंट्स से कि ये चीज सही नहीं है या फिर ये मत कर, तो दे मस्ट हैव अ रीजन एंड यू शुड एक्चुअली ट्रस्ट इन देयर गट, बिकॉज उन्होंने वो काफी वक्त पहले से पैदा हुए हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का. एंड इफ दे आर सेइंग कि ये चीज सही नहीं है, तो देयर मस्ट बी अ रीजन. एंड आई फील लाइक कि पेरेंट्स की बात मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है. मतलब इफ दे आर सेइंग समथिंग, लास्ट में जाके पता चलेगा कि वो सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है. तो अगर इंद्राक्षी वो कैरेक्टर प्ले कर रही होती तो वो नहीं भागती. एंड प्यार की बात है तो प्रार्थना इज अ वेरी लाइक, हर सोल इज वेरी लाइक, शी इज लाइक, मतलब क्या बोलते हैं, शी इज लाइक अ क्यूपिड.
उसको खुद को तो प्यार करना है, उसको दूसरे लोगों को भी प्यार कराना होता है. शी इज लाइक पुष्पा के लव लाइफ में भी शी इज लाइक मम्मी को अकेलापन महसूस हो रहा होगा, उसको किसी के साथ सेटअप कर देती हूँ मैं. प्रार्थना इज लाइक दैट, शी इज अंदर से वेरी लाइक उसका सोल ना लविंग है, वो लोगों में प्यार बांटना चाहती है और शी इज लाइक अ क्यूपिड. व्हाइल इंद्राक्षी इज लाइक लोगों को जो पर्सनल लाइफ में करना है उसको करने दो, मेंटेन योर ओन पर्सनल लाइफ. शी इज लाइक दैट. एंड मेरे को ना लव से ज्यादा, लव ऑफ कोर्स आफ्टर वन टाइम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ ऑफ कोर्स आई विल गेट लव, बट वो खुद ब खुद आएगा, मुझे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा. आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट. आई बिलीव इन दैट एक्चुअली. यू डोंट हैव टू चेज लव, यू विल अट्रैक्ट लव. एक टाइम पे बाद जब लव इज डेस्टिन्ड टू कम इन योर लाइफ, तब आ ही जाएगा, तब आपको पीछे भागना नहीं पड़ेगा. तो अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन वर्क एंड यू विल सी कि अपने आप प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में. somebody who is suitable for you, who is compatible with you, जो आपको समझ रहा है, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आएगा, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा. सो आई एम कंप्लीट. और मैं आई डोंट क्रश, मतलब मुझे ऐसे क्रश नहीं आता जैसे प्रार्थना को क्रश था बचपन से. शी इज इन लव विद दिस गाय. I believe in that. Actually, ऐसा होता है कि बचपन से you love this guy and you want to get married to this guy so bad. But Indrakshi, as a person, I am not that kind of person कि मुझे ऐसे किसी से प्यार हो जाएगा and I'll get so crazy कि मुझे उसी इंसान से शादी करनी है. I'm not that kind of person. I'm a very practical person. इंद्राक्षी को चिराग जैसा कोई मिला है? नहीं यार, कहाँ. नहीं, चिराग जैसा नहीं चाहिए एक्चुअली. चिराग जैसा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा ऐसा मच्योर अच्छा एक बंदा चाहिए, मतलब a guy, a man. I want a man in life. चिराग is like a boy. मतलब he's too young, and I want a good, mature, and caring man in my life who is very mature, who knows what he is doing. So I want a man in my life. And I think अभी वो सही वक्त नहीं है because I am also very much into my career and मैं क्या करना चाहती हूँ in my life. So I am very much into that. But for sure someday I'll get a man because मैंने इतना सोच के रखा है कि कभी तो मिलेगा. But not right now and not चिराग for sure. God please no. मम्मी जी आपको क्या बोलती है कि कैसा लड़का होना चाहिए, ये आपके पसंद से? मेरे पापा मम्मी दोनों है. मेरा जो पापा है ही इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको बता दूं, मेरे पापा ऐसे है कि इज लाइक शादी नहीं करनी तो मत कर, तुझे बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, तेरे को शादी करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डू नथिंग. तेरे को करियर में कंसंट्रेट करना है, यू ओनली कंसंट्रेट ऑन योर करियर. इनफैक्ट मुझे इतना भरोसा है कि मेरी शादी हो भी जाएगी ना, किसी बात पे अगर मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, मेरे पापा वुड बी लाइक तू घर वापस आ जा, उसके साथ रहने की जरूरत नहीं, तू वापस आ जा, जरूरत नहीं है. एवरी टाइम ही इज लाइक दैट. मतलब मेरे को एक बार हुआ था, आई थिंक सेट पे कुछ मेरे को प्रॉब्लम हुआ था एंड द फर्स्ट थिंग इज सेड कि देखो अब जम नहीं रहा है ना, तू वापस आ जा, नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ यू जस्ट कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू. आई एम लाइक द रॉक, ही इज लाइक अ रॉक. उनको पता है कि कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तू मेरे पास वापस आ जा. आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ यू, आई टेक केयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तू मेरे पास वापस आ जा. ही इज लाइक दैट. तो मेरे पापा ही वॉन्ट्स मी टू बी वेरी सक्सेसफुल इन माई लाइफ. मैं जो सपना देखती हूँ वो उसको सपोर्ट करते हैं. बट लव शब्द के मामले में ही इज लाइक तेरे को मन है, तुझे मन है तो कर, इफ यू आर नॉट मेड, ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएगी तो मत कर, डोंट हैव टू टेक रिस्क. और मेरी मम्मी इज लाइक मिलेगा तेरे को लड़का मिलेगा, अभी शी इज लाइक मिलेगा तेरे को लड़का मिलेगा एंड यू विल गेट अ गाय, वेट फॉर द राइट टाइम. जो मैंने अभी कहा एक्चुअली इट्स द सेम थिंग दैट माई मदर ऑल्सो टेल्स मी कि तेरे को सही टाइम पे लड़का मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यही होने वाला है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई विल गेट द राइट गाय एट द राइट टाइम. बिल्कुल. तो अब मैं जो आपके को आर्टिस्ट है पुष्पा इम्पॉसिबल की जो अदर कास्ट है उनका नाम लूंगा. वो नाम सुन के पहले सबसे मन में क्या वर्ड आता है या कौन सा सेंटेंस आता है, या आप उनको कुछ कहना चाहती हैं तो वो आप कह सकते हैं. एज मी राइट, इंद्राक्षी ना. इंद्राक्षी, कैसी बॉन्ड है, आप कुछ भी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो. फर्स्ट नेम करुणा पांडे. प्रोफेशनल. और क्या सबसे अच्छी चीज लगती है आपको? शी इज वेरी एनर्जेटिक. मतलब उनकी एनर्जी के साथ कोई मैच नहीं कर सकता. शी इज ऑलमोस्ट 50 नाउ, बट आपको देख के समझ में नहीं आएगा बिकॉज शी इज सो एनर्जेटिक. मतलब वो सुबह से लेकर रात तक काम करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, दौड़ती रहती है, पूरा दिन दौड़ती रहती है एंड शी डजंट गेट टायर्ड.
वो है ठीक है कोई बात नहीं, चोट भी लग जाती है ना, तो शी इज कोई बात नहीं ठीक है चलता है। वैसे तो ये नॉर्मली हर एक्टर ही करता है कि चोट भी लग जाती है तो हम लोग काम कंटिन्यू करते ही हैं, बट शी इज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक इन दैट केस, सो या गुड क्वालिटी। सेकंड वन इज दर्शन, काका चिराग। A boy? Boy? A boy? He's a boy. And anything else? Good quality. Good quality and any word? Any quality at all. हाँ, जो दर्शन नाम सुन के उनके साथ जो भी टाइम आपने स्पेंड किया वो एक वर्ड आपको उनका नाम सुनते ही आता हो। Human. Good human. Good one. Human. Jayesh. Very supportive, and very brutally honest too. मतलब he is the most honest person you'll meet. He is very honest. मतलब literally अगर उनको लग रहा है कि आप में ये खामियां है तो, या फिर ये कुछ आप गलत कर रहे हो, तो आप वो छुपाएंगे नहीं आपसे कि लोग कैसे पोलाइट होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि वो पोलाइट नहीं है, ही इज पोलाइट बट ही इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट। तो वो ऑनेस्टली बता देते कि यार ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ही इज वेरी सिक्योर इन हिमसेल्फ। तो वो लोगों को भी थोड़ा मतलब सोचते हैं ऐसा कि ब्रूटली वो सच बोल देते हैं। तुलिका। फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड। आई थिंक शी इज द मोस्ट लाइक, मतलब शी हैज द मोस्ट आइडियाज, दैट्स वन गुड क्वालिटी। मतलब कुछ भी ऐसा होता है ना, शी इज लाइक एक सेकंड में कुछ अच्छा आइडिया सोच लेती है वो, एक सेकंड में। मतलब सपोज कुछ कॉस्ट्यूम में प्रॉब्लम है, सपोज कुछ ऐसा है जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स नॉट प्रेजेंटेबल लुकिंग, एक सेकंड में कुछ ऐसा ड्रेपिंग ऐसा कुछ बोल देगी, ऐसा कुछ करा देगी कि आप सडनली अच्छे लगने लगोगे। सो दैट इज वन गुड क्वालिटी अबाउट हर। वो एक सेकंड में कुछ अच्छा सोचती है। शी इज लाइक एन आइडिया मेकर। सरिता जोशी। गुरु, शी इज लाइक अ गुरु। वो हर किसी को गाइड करती है, उन्होंने मुझे भी बहुत बार गाइड किया है, पहले से गाइड करती है। एंड शी इज मतलब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वो है, उनसे हम सब सीखते हैं। एंड वी रेस्पेक्ट हर सो मच, एवरी वन ऑफ अस, ऑल ऑफ आवर कास्ट, वी रेस्पेक्ट हर सो मच। एट हर एज, उनकी एज, शी कोई भी इतना एनर्जेटिक हो सकता है मानेंगे नहीं। वो पूरा दिन बाहर बैठती है, वो एसी रूम में नहीं बैठती है, वो चेयर लगा के बाहर बैठेगी, नेचुरल हवा लेगी, एंड वो उसके साथ साथ सबके साथ बात करेगी, सबके साथ कम्युनिकेट करेगी। शी हैज नो एटीट्यूड एट ऑल। शी इज लाइक दिस पर्सन नेक्स्ट डोर जो आपके साथ बात करेगी, आपकी बातें शेयर करेगी एंड आपको गाइड करेगी कि तू ऐसा कर सकती है, तू वैसा कर सकती है। शी इज लाइक दैट। एंड ऑल्सो अ डॉटर, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, क्या नाम है उनका, डॉटर का क्या नाम है उनका, जस्ट फॉरगॉट। मैं बताता हूँ। व्रीही। नहीं, हाँ व्रीही नहीं, अरे एक सेकंड, आई फॉरगॉट। जो हमारे शो में कुंजबाला होती है, आई फॉरगॉट हर नेम, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट हर नेम, बट शी इज सच अ गुड पर्सन। हम लोग इतनी देर, मतलब उनके साथ मैंने 1-2 घंटा बात की है, एंड नाउ आई कांट रिमेम्बर हर नेम, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। कितकी, राइट, oh I'm so sorry, so sorry I forgot her name, but she is an angel। मतलब वो हमारे शो में कुंजबाला प्ले करती है, एंड शी इज द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट पर्सन यू विल एवर सी। उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतने फिल्म्स में उन्होंने काम किया है, एंड वो भी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म्स में उन्होंने काम किया, बट शी इज सो डाउन टू अर्थ, सबके साथ बात करेगी। हमने 1 घंटा शायद, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की है। शी इज लाइक अ थेरेपिस्ट, आई टेल यू, उनके लिए एक वर्ड है थेरेपिस्ट। शी इज अ थेरेपिस्ट। उनके साथ बैठो और घंटों भर बात करो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में ये हो रहा है, मुझे इस बारे में डिप्रेशन है, एंड शी वुड स्टार्ट गिविंग यू सॉल्यूशंस, ऐसा कर वैसा कर, तू ऐसा क्यों सोच रही है, तू वैसा कर। शी इज लाइक दैट, हर डॉटर। एंड लास्टली एज अ इंद्राक्षी, एनीथिंग फॉर प्रेरणा? इंद्राक्षी इंद्राक्षी एज अ इंद्राक्षी, जैसे आप पर्सनल हो, हाँ। आपको अगर प्रेरणा के बारे में कुछ कहना हो। प्रेरणा कौन है? प्रार्थना। प्रार्थना प्रेरणा तो प्रार्थना के लिए आई एम इन लव विद हर कैरेक्टर। मतलब मुझे इतना मजा आता है ना उसको प्ले करने में, बिकॉज उसके अलग अलग ट्रेट्स है। कभी कभी वो एकदम सीरियस रहती है और अपना भाषण देती है, वो बहुत भाषण देती है लड़की। प्रार्थना है इतनी सी छोटी सी लड़की है, भाषण उसको मस्त लंबा देना है। तो मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगती है कि शी डजंट केयर हाउ ओल्ड शी इज, बट उसको पता है कि
व्हाट शी फील्स इज इम्पोर्टेंट, तो वो सबको बताएगी कि व्हाट शी फील्स। सो लंबे मतलब भाषण देती है वो, मस्त लंबा भाषण ना दे पर भाषण जरूर देती है वो, और अपने से बड़े उम्र से बड़े लोगों को वो मस्त भाषण देती है। आपको जिंदगी में ऐसा सोचना चाहिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और अपने पापा को तो जिंदगी भर का भाषण देगी वो। मैंने अपने लंबे लंबे स्पीचेस मोनोलॉग्स बापोद्रा को ही दिए, उनको इतना समझाया मैंने, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, मैंने उनको पैदा किया है, और मैंने उनको बड़ा किया है, ऐसा मुझे फील होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, जो अभी इंसिडेंट हो रहा है इंडिया में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो वॉर हो रहा है, काफी कुछ फेस करना पड़ रहा है इंडियन आर्मी को, उस पे एज अ पब्लिक फिगर अगर आपको कुछ कहना हो इंडियन आर्मी के लिए तो क्या हो? एक्चुअली आई एम सो प्राउड ऑफ आवर हीरोज राइट नाउ। आई एम मतलब मुझे जब पहले पता चला था, आई थिंक आई वाज सो प्राउड एंड सो ग्लैड कि मेरे इंडिया ने फर्स्ट टाइम, मतलब हम लोगों को प्रोवोक करना पड़ता, वी आर नॉट द फर्स्ट वंस जो मतलब वॉर स्टार्ट करते, वी आर नेवर द वंस जो वॉर स्टार्ट करती है, बट वी डू नो हाउ टू एंड इट बिकॉज वी आर मोर पावरफुल। हम लोग जस्ट वी चूज नॉट टू बिकॉज वी आर लाइक अ पीसफुल कंट्री, वी डोंट लाइक वॉर्स। हम लोग ऐसे वॉर्स करते नहीं है, वी ओनली डू इट व्हेन वी आर प्रोवोक्ड, वी आर अटैक्ड। हम लोग को अटैक किया गया, जो पहलगाम में हुआ रिसेंटली, as we all know, it was very tragic, it was heartless, the incident was so heartless and so ghastly, the act was so ghastly that मतलब क्या बोलते हैं, वो हार्ट कांप जाता है, मतलब सोच के दिल कांप जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है। एंड मैंने तो एक बहुत ही मतलब बहुत गंदा सा एक वीडियो भी देखा था जो टेररिस्ट ने आई थिंक रिकॉर्ड किया था, एंड आई हैड टू वॉच इट फॉर सम रीजन, मेरे पास आ गया था वो वीडियो, एंड आई हैड टू सी इट, एंड इट वाज लाइक मैं 2 रात सो नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ इट। एंड आफ्टर दैट जो हमारी इंडिया कर रही है, हमारा जो गवर्नमेंट कर रहा है, इट्स द बेस्ट थिंग दैट आवर गवर्नमेंट कुड डू, एंड आई एम टोटली विद माई गवर्नमेंट, एंड आई वॉन्ट कि हम जीते, हम ऑफकोर्स हम जीतेंगे ऑफकोर्स, बट जो भी कर रहे हैं, आई एम सो ग्लैड दैट माई गवर्नमेंट इज डूइंग इट, एंड आई एम टोटली विद देम। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट कि फाइनली हमने एक स्टेप लिया। थैंक यू सो मच इंद्राक्षी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। Lastly, you wanna say something for your lovely audiences and fans? I love you so much, guys. I love you because आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है from the start that I'm grateful. मतलब मुझे पहले लगा नहीं था कि मुझे इतना प्यार या इतना सपोर्ट मिलेगा, बट जब मिला है तो I'm so glad and I'm so thankful कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। प्लीज मुझे प्यार करते रहिए, और मैं आप लोगों को वजह एंड रीजंस देते रहूंगी मुझे प्यार करने का, मुझे सपोर्ट करने का, एंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ मैं। कुछ आई डोंट वांट टू जिंक्स इट एंड से इट आउट लाउड, बट देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग अप वेरी सून, एंड प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग मी, क्योंकि आगे आप लोगों को मेरी और जर्नी देखनी है। थैंक यू।